नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। भक्तों, करवा चौथ के दिन कुछ पहने ना पहने, पर यह चीज जरूर पहन लेना, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। अगर आप इस चीज को छोड़ दोगे तो मन कर चलिए, दुर्भाग्य आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। माताएं एवं बहनों, हर सुहागन को करवा चौथ वाले दिन यह सामग्री जरूर पहन लेनी चाहिए। और जो भी माता बहन करवा चौथ का व्रत नहीं भी रख रही है, तब भी इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने इतनी महत्वपूर्ण और इतनी ज्ञानवर्धक बात बताई है, जो आपको जानना बेहद सी खास और बेहद ही इंपॉर्टेंट है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि करवा चौथ के दिन कुछ खास सिंगर जरूर पहन लेना चाहिए, नहीं तो करवा चौथ का व्रत अधूरा रह जाता है, खंडित हो जाता है। माता करवा क्रोधित हो जाती है और पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए माताएं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, महायुद्ध टीवी चैनल का संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर एक माता बहन को, हर एक भाई बहन को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निशुल्क माध्यम से पहुंचना। इसलिए सच्ची हृदय से इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता करवा, क्योंकि माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें, करवा चौथ के दिन कुछ खास चीज होती हैं जिन्हें हर एक सुहागन और कुंवारी कन्या को जरूर पहन लेना चाहिए। अगर वह इन चीजों को छोड़ देती है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। साथ में माताएं बहनों, करवा चौथ के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो हर एक सुहागन स्त्री को जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो उनके बिना भी करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। इन सभी बातों को बारी बारी से हम आज की इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को छोड़ने की गलती ना करें। माताएं एवं बहनों, सच्चे हृदय से इस वीडियो को हर एक उसे माता बहन तक शेयर करें जो करवा चौथ का व्रत रखने जा रही है। और करवा चौथ के व्रत में फुलकर भी एक भी गलती नहीं करनी चाहिए। और करवा चौथ की व्रत से पहले आप इन चीजों को घर में खरीद करके जरूर ले आए और करवा चौथ वाले दिन जरूर पहने, माताएं एवं महलों। चलिए, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बता देते हैं कि करवा चौथ का व्रत के दिन कौन सी खास चीज जरूर पहन लेना चाहिए। और जो भी माता बहन इस वीडियो को छोड़ेगी तो समझ लीजिए, वह माता बहन स्वयं अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी, जाने अनजाने में भी न करें। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा आपको पूजा का कोई फल भी प्राप्त नहीं होगा। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि करवा मिट्टी या पीतल का घड़ा, करवा चौथ का नाम ही करवा से पड़ा है। पूजा के समय करवे में पानी या दूध भरकर उसका पूजन किया जाता है। यह करवा पति की लंबी उम्र और घर में जल समृद्धि का प्रतीक होता है। मिट्टी या पीतल का करवा विशेष शुभ माना जाता है। इसे पहले से खरीद कर लाना चाहिए और व्रत के दिन इसे सजाकर पूजा करनी चाहिए। करवे का आदान प्रदान सुहागिनों के बीच किया जाता है, जिससे आपसी भाईचारा और आशीर्वाद बढ़ता है। यह चीज अलग और अत्यंत आवश्यक है। चलनी सूप या छलनी करवा चौथ का सबसे भावुक और पवित्र पल तब होता है जब पत्नी छलनी से चांद को देखती है और फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखकर व्रत खोलती है। यह परंपरा केवल इसी व्रत से जुड़ी हुई है और किसी अन्य व्रत में नहीं होती। इसलिए करवा चौथ से पहले सुंदर सजाई हुई छलनी खरीद कर रखना चाहिए। इसे लाल रिबन या सजावट से सुसज्जित करने से यह और भी शुभ हो जाती है। यह अलग और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है 16 श्रृंगार की थाली। सामान्यतः लोग केवल कपड़े और गहनों तक सीमित रहते हैं, लेकिन करवा चौथ पर पूरी श्रृंगार की थाली का विशेष महत्व है। इसमें कंघी, बिंदी, काजल, कंघा, चूड़ियां, महावर, आलता, सिंदूर, इत्र और दर्पण जैसी चीजें रखी जाती हैं। यह थाली देवी पार्वती को अर्पित की जाती है और फिर स्त्रियां इसे धारण करती हैं। इसे पहले से खरीदकर घर में सजा कर रखना चाहिए। यह थाली स्त्री के पूर्ण सौंदर्य और सौभाग्य की निशानी है। सुपारी और पान के पत्ते, करवा चौथ की पूजा में पान के पत्ते और सुपारी का विशेष स्थान है। पान के पत्ते को समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। पूजा में पान पर सिंदूर, अक्षत और सुपारी रखकर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और मधुरता बनी रहती है। सुपारी को भगवान गणेश का रूप माना जाता है,
इसलिए करवा चौथ की पूजा बिना सुपारी के अधूरी रहती है। इसे पहले से खरीदकर घर में रखना जरूरी है। 7 अनाज। सप्तधान्य बहुत कम लोग जानते हैं कि करवा चौथ पर 7 प्रकार के अनाजों, गेहूं, चावल, जौ, मूंग, तिल, मक्का और चना का विशेष महत्व है। इन अनाजों को करवे या थाली में रखकर चांद को अर्पित किया जाता है और बाद में दान कर दिया जाता है। इसका अर्थ है कि घर में अन्न और समृद्धि कभी कम नहीं होगी। यह परंपरा करवा चौथ को अन्य व्रतों से अलग और बेहद खास बनाती है। सिरोपा, दुपट्टा या ओढ़नी करवा चौथ के दिन महिलाएं विशेष रूप से सुहाग का प्रतीक दुपट्टा पहनती हैं। इसे सिरोपा कहा जाता है। व्रत और पूजा के समय यह दुपट्टा स्त्री के लिए रक्षा कवच की तरह माना जाता है। कई जगह पर यह पति की ओर से उपहार स्वरूप मिलता है और माना जाता है कि यह पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है। लाल या गुलाबी रंग का सिरोपा सबसे शुभ माना गया है। सिंदूर दान की डिब्बी पूजा के समय विशेष रूप से एक अलग सिंदूर दान की डिब्बी सजाकर रखी जाती है। इसमें से सिंदूर लेकर स्त्री मां पार्वती को अर्पित करती है और फिर स्वयं के मांग में भरती है। यह केवल श्रृंगार का सामान नहीं है, बल्कि इसे अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। करवा चौथ पर नई सिंदूर डिब्बी खरीद कर रखना शुभ होता है। दीपक और रुई की बत्तियां भी पहले से खरीद कर रखनी चाहिए ताकि पूजा के समय कमी न हो। करवा चौथ पर दीपक चंद्रमा को अर्पित किया जाता है और इससे घर में समृद्धि बनी रहती है। सरगी की थाली का सामान करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले शुरू होता है, जब सास अपनी बहू को सरगी देती है। इस थाली में फल, मिठाई, सूखे मेवे और सेवियां रखी जाती हैं। यह परंपरा केवल करवा चौथ में ही होती है। सरगी का सामान पहले से खरीद कर रखना चाहिए ताकि सुबह के समय कोई परेशानी न हो। इसे ग्रहण करना व्रत की शुरुआत और मां पार्वती का आशीर्वाद माना जाता है। चांद देखने के लिए पानी का लोटा और दीपक करवा चौथ का सबसे अहम क्षण है। चांद को अर्घ्य देना, इसके लिए चांदी या पीतल का लोटा पहले से खरीद कर रखना शुभ होता है। इसमें पानी भरकर कुशा या फूल डालकर चंद्रमा को अर्पित किया जाता है। साथ ही दीपक भी साथ रखा जाता है, जिससे पूजा का महत्व और बढ़ता है। यह परंपरा पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि का वचन देती है। लाल या गुलाबी साड़ी ड्रेस करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को लाल, गुलाबी या मैरून रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनना चाहिए। इन रंगों को सौभाग्य, प्रेम और वैवाहिक सुख का प्रतीक माना जाता है। व्रत रखने से पहले ही इन्हें घर में खरीद लेना चाहिए ताकि पूजा के समय कोई कमी न रहे। लाल रंग मां पार्वती और प्रेम के देवता कामदेव को प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सुहागिन यदि लाल रंग के वस्त्र पहनकर करवा चौथ की पूजा करती है तो उनके दांपत्य जीवन में मधुरता और स्थिरता बनी रहती है। इसलिए इसे पहले से लेकर सुरक्षित रखना जरूरी है। सिंदूर और बिंदी। करवा चौथ पर सिंदूर और बिंदी का विशेष महत्व है। सिंदूर देवी पार्वती का प्रिय श्रृंगार है और यह पति की लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। बिंदी सौभाग्य का चिन्ह है और स्त्री की सुंदरता को पूर्ण करती है। करवा चौथ के दिन बिना सिंदूर और बिंदी लगाए पूजा करना अधूरा माना जाता है। इसलिए व्रत से पहले ही अच्छे से नई डिब्बी का सिंदूर और सुंदर डिजाइन की बिंदी खरीद कर रखना चाहिए। पूजा के समय इसे धारण करने से वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम हमेशा बना रहता है। चूड़ियां और कंगन। चूड़ियों का करवा चौथ की पूजा में विशेष स्थान है। सुहागिन के हाथों की खनकती चूड़ियां न केवल उनकी सुंदरता बढ़ाती है, बल्कि सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक भी है। करवा चौथ से पहले नई कांच या धातु की चूड़ियां खरीद कर रखनी चाहिए और पूजा के दिन अवश्य पहननी चाहिए। मान्यता है कि लाल, हरी या सुनहरी चूड़ियां पहनने से पति के जीवन में तरक्की होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। पूजा में चूड़ियों की खनक से वातावरण पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। मेहंदी और आलता। मेहंदी और आलता का करवा चौथ में विशेष स्थान है। व्रत से पहले ही हाथों पैरों पर मेहंदी लगवाना चाहिए, क्योंकि इसे पति की लंबी उम्र और सुहाग की निशानी माना जाता है। मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, पति का प्रेम उतना ही गहरा माना जाता है। इसी प्रकार पैरों में आलता लगाने से स्त्री का श्रृंगार पूर्ण होता है
और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। करवा चौथ के दिन मेहंदी और आलता के बिना श्रृंगार अधूरा माना जाता है, इसलिए इसे पहले ही खरीद कर घर लाना चाहिए। नथ, मांग टीका और गहने करवा चौथ के दिन महिलाओं का श्रृंगार 16 श्रृंगार के बिना अधूरा है। इसमें नथ, मांग टीका, हार, कानों के झुमके और पायल जैसे गहनों का विशेष महत्व है। इन्हें करवा चौथ से पहले ही खरीद कर रखना चाहिए ताकि पूजा के दिन सब कुछ संपूर्ण रूप से धारण किया जा सके। मान्यता है कि गहनों का श्रृंगार स्त्री के सौंदर्य और सुहाग की रक्षा करता है। साथ ही यह समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। जब पत्नी इन गहनों को पहनकर पूजा करती है तो दांपत्य जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। चौथ का व्रत रखने की मनाही होती है। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर आप करवा चौथ के व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। चौथ माता ऐसी महिलाओं से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। चौथ माता तभी प्रसन्न होती हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारे, पूजा पाठ और बिल्कुल निर्जला रहकर बिना अन्य जल ग्रहण किया करवा चौथ का व्रत अपनी पति की दीर्घायु के लिए अपनी पति की मनोकामनाएं करते हुए करवा चौथ व्रत को पूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन रखें और शास्त्रों का पालन करें। भक्तों, नंबर 2, तलाकशुदा। महिला शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा हैं, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग करवा चौथ का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से चौथ माता कभी खुश नहीं होती। शादीशुदा महिलाओं के लिए ही यह व्रत शास्त्रों में बताया गया है। इस व्रत को कुंवारी कन्या नहीं रखती हैं, सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। चौथ माता टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि चौथ माता तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो चौथ माता सबसे अधिक प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में करवा माता बहुत प्रसन्न होती है, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। भक्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें, अन्यथा आपका व्रत तो टूटता ही है। चौथ माता क्रोधित होती है और तो और आपके पति पर इतना भयानक संकट आता है कि उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इसलिए इन चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। धन्यता, आप अपनी बर्बादी का कारण स्वयं बन सकती हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारा काम तो आपको एक सही सलाह देने का है। अब आप इसे मानो ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहें कि मन लगे तो चौथ माता की कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर चौथ माता को प्रसन्न करना है, अपने पति की आयु दीर्घायु करना है, तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा चौथ कभी नहीं आती हैं। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली। माता सरस्वती का अपमान होता और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप करवा चौथ व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें। नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इसमें एक बूंद पानी तक नहीं पिया जाता। ऐसे में आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और आप बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए सावधान रहे। नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैल हो जाते, इसीलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7,
जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा चौथ माता कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। भक्तों, करवा चौथ आने वाला है। ऐसे में यह छोटी चीज घर में लाने से चौथ माता खुशी खुशी आपने घर में से चली आती है। इस चीज को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज करवा चौथ पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान करवा चौथ के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि यह व्रत महिलाओं के लिए है जो कि अपनी पति के लिए रखते हैं। पति के लिए 16 श्रृंगार करना प्रत्येक सुहागन महिला का कर्तव्य भी नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठा है जो कि हर सुहागन महिला करती है। 16 श्रृंगार महिला की सुंदरता में 4 चांद तो लगते ही हैं, साथ ही साथ इनका शास्त्रीय महत्व भी बहुत अधिक है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और चौथ माता की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष चौथ माता की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि करवा चौथ में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में करवा चौथ व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं, उस जगह पर घर का मंदिर है, उसे जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी होती है। दोस्तों, नंबर 2, सोना चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से करवा चौथ में पूरे दिन तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। करवा चौथ में सोना चांदी तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्त, नंबर 3, शंख और गंगाजल। धर्मशास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वहीं धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। दोस्तों, नंबर 4, मोरपंख। नवरात्रि में मां सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे। खास तौर से करवा चौथ में मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से चौथ माता बहुत प्रसन्न होती है। करवा चौथ के पावन अवसर पर करवा माता की पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्रियों को पहले से घर में लाना अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि पूजन के समय कोई भी कमी न रह जाए और व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। इस दिन पूजा के लिए सबसे पहले एक सुंदर करवा मिट्टी या धातु का घड़ा लिया जाता है, जिसमें जल भरकर रखा जाता है। साथ ही एक लोटा या लौटा, छलनी और पूजा थाली भी साथ में होती है, जिसमें पूजा की सारी वस्तुएं सजाई जाती हैं। पूजा के दौरान दीपक का विशेष महत्व होता है, इसलिए घी या तेल का दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, रौली, कुमकुम, हल्दी, चावल, अक्षत, सिंदूर और पान सुपारी जैसे शुभ पदार्थों को अवश्य शामिल करें। माता को प्रसन्न करने के लिए ताजे फूल और माला, चंदन, रोली मिश्रण भी पूजन में आवश्यक होते हैं। भोग के रूप में पूजा में 5 या 11 प्रकार के फल, मिठाई, सूखे मेवे, पानी और दूध अवश्य रखें, जो माता को अर्पित किए जाते हैं। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं का त्योहार है, इसलिए सुहाग सामग्री का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे सिंदूर और बिंदी, लाल या हरी चूड़ियां, मेहंदी, काजल, इत्र, आईना, दर्पण, नई साड़ी या लाल रंग के वस्त्र और 16 श्रृंगार की पूरी सामग्री। ये सभी वस्तुएं देवी पार्वती को अर्पित करने के साथ साथ सुहाग की लंबी उम्र का प्रतीक मानी जाती हैं। चंद्र पूजा के लिए एक अलग करवा में जल या दूध, दीपक, फूल और छलनी की भी आवश्यकता होती है,
जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जा सके और व्रत पूर्ण हो सके। इन सभी सामग्रियों को एक दिन पहले ही घर में एकत्रित कर लें और सुंदर थाली में सजा कर रखें, ताकि पूजा के समय किसी भी प्रकार की भाग दौड़ या कमी महसूस न हो। इस प्रकार सारी पूजा सामग्री पूर्ण होने पर करवा चौथ का व्रत अत्यंत फलदायी बनता है और माता पार्वती अपने भक्तों पर अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख का आशीर्वाद बरसाती हैं। करवा चौथ के पावन दिन पर जहां स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं, वहीं इस दिन एक दूसरे को विशेष उपहार देना भी अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि यदि पत्नी इस दिन अपने पति के लिए प्रेम और श्रद्धा से कोई विशेष उपहार लेकर आती है, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, तो इससे दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास कई गुना बढ़ जाता है और पति को जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होती है। उपहार में आप कुछ ऐसी चीजें दे सकती हैं जो उनके काम में आती हों, जैसे कि उनके पसंदीदा कपड़े, घड़ी, परफ्यूम, कोई धार्मिक वस्तु या सौभाग्य का प्रतीक रत्न। बल्कि यह पति पत्नी के बीच अटूट विश्वास और प्रेम को मजबूत बनाने का एक आध्यात्मिक अवसर है। अगर आप इन गलतियों से बचकर श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ व्रत रखते हैं, तो माता चौथ की कृपा से वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि, दीर्घायु और सौभाग्य का संयोग निश्चित रूप से प्राप्त होता है। करवा चौथ का व्रत केवल एक पारंपरिक उपवास नहीं, बल्कि पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और हर संकट से रक्षा का दिव्य वरदान देने वाला पवित्र पर्व है। जब पत्नी सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस व्रत को करती है, तो चौथ माता उसकी प्रार्थनाओं को सुनती हैं और पति के जीवन में आने वाले सभी संकटों, दुर्भाग्यों और विपत्तियों को दूर करती हैं। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती स्वयं सौभाग्यवती स्त्रियों की रक्षक बनकर उनके पति के चारों ओर सुरक्षा का कवच रच देती है। चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाई क्यों ना आए, चाहे रोग, शत्रु, दुर्घटना या आर्थिक संकट हो, करवा चौथ के व्रत का प्रभाव पति के ऊपर एक ढाल की तरह कार्य करता है और उसे हर विपत्ति से सुरक्षित रखता है। यही कारण है कि यह व्रत केवल पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि पत्नी के प्रेम, समर्पण और त्याग से पति को दी जाने वाली आयु, सफलता और सुरक्षा का सबसे शक्तिशाली वरदान माना गया है। इसलिए हर सुहागिन स्त्री को इस दिन सच्चे मन से माता चौथ की आराधना करनी चाहिए, ताकि उनका जीवन साथी हमेशा स्वस्थ, दीर्घायु और संकटों से मुक्त रहे। करवा चौथ का यह पावन व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा न केवल दांपत्य जीवन को मजबूत बनाती है, बल्कि पति को हर संकट, हर विपत्ति से बचाकर उसे दीर्घायु और सुखमय जीवन प्रदान करती है। चौथ माता की कृपा से घर में सौभाग्य, समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। इसलिए हर सुहागिन स्त्री को इस व्रत को पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से करना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही पवित्र और धार्मिक जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता लिखकर माता से अपनी मनोकामनाएं मांगें और माता की कृपा अपने जीवन में आमंत्रित करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी माताएं बहनों का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वहीं पति का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह इस दिन अपनी पत्नी को 16 श्रृंगार का कोई सामान, नई साड़ी, आभूषण या कोई ऐसा उपहार दे जिससे उसका मन प्रसन्न हो जाए। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक सुंदर संदेश भी है कि विवाह सिर्फ व्रत और पूजा का नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान, स्नेह और प्रेम व्यक्त करने का अवसर भी है। जब दोनों एक दूसरे को उपहार देकर अपना आभार प्रकट करते हैं, तो वैवाहिक जीवन में खुशियों, समृद्धि और सफलता का द्वार खुल जाता है। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच विश्वास, प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। यह व्रत उस धागे की तरह है जो दोनों के संबंधों को मजबूत और अखंड बनाता है। लेकिन कई बार अनजाने में की गई कुछ गलतियां चौथ माता को अप्रसन्न कर देती हैं।
जिसके कारण व्रत का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए अगर आप इस दिन माता चौथ की कृपा और व्रत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो इन गलतियों को करने से आपको बचाना है। 1. निर्जला व्रत में जल का सेवन न करें। करवा चौथ का सबसे बड़ा नियम है कि महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक बिना जल के उपवास रखें। अगर आप दिन में जल या भोजन ग्रहण कर लेती हैं तो व्रत अधूरा माना जाता है। उपाय: यदि स्वास्थ्य कारणों से जल पीना अनिवार्य हो तो पूजा से पहले माता से क्षमा मांगें और अगले वर्ष विधिवत व्रत करें। 2. झगड़ा या कटु वचन बोलना। इस दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा, गुस्सा या अपशब्द बोलना बहुत अशुभ माना जाता है। इससे चौथ माता अप्रसन्न होती हैं और व्रत का पुण्य कम हो जाता है। उपाय: इस दिन पूरे दिन प्रेम, सम्मान और मधुरता बनाए रखें। किसी से भी कटु वचन न बोलें, विशेष रूप से अपने जीवन साथी से। 3. किसी जरूरतमंद को अपमानित करना। करवा चौथ के दिन किसी गरीब, ब्राह्मण या अतिथि को अपमानित करना बड़ा दोष माना गया है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और माता चौथ नाराज हो जाती हैं।